जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो कुछ फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं जो कि इंडिया अपने स्क्वाड में सम्मिलित करना चाहता है, उनके बारे में आज थोड़ा सा कुछ उनकी जानकारी, जो बेसिक जानकारी है उनके बारे में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है। इसका नाम है F-35। ये एक यूएसए एयरफोर्स में सम्मिलित किया गया है, फिफ्थ जनरेशन का। किस जनरेशन का है? फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। जो इस एयरक्राफ्ट की, जो एक एयरक्राफ्ट की, केवल एक एयरक्राफ्ट की जो प्राइस है 80 मिलियन से 110 मिलियन डॉलर है। एक बार फिर सुनिएगा, 80 मिलियन से 110 मिलियन डॉलर केवल एक एयरक्राफ्ट की प्राइस है। इसमें 80 मिलियन से 110 मिलियन डॉलर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस 80 मिलियन ही रहेगी, 80 मिलियन से 110 मिलियन के बीच में रहेगी। कहने का मतलब है कि जब एयरक्राफ्ट की जो बेसिक प्राइस है 80 मिलियन है, अगर कुछ उसमें और भी बहुत सारे सिस्टम है, अगर उसको जो भी अगर इंडिया खरीदता है तो उसको अगर लगवाना चाहेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ भी सकती है, बढ़ के 110 मिलियन डॉलर तक जा सकती है। ठीक है, तो ये एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में बेसिक जानकारी दे रहा हूं। जैसे कि इस एयरक्राफ्ट की जो टॉप स्पीड है 101.60 मैक है। मैक जो ध्वनि की स्पीड होती है, वैसे इसकी स्पीड मैक में मापी जाती है, तो इसकी स्पीड होती है 1.6 मैक। ठीक है, देखो यह जो एयरक्राफ्ट है इसको बहुत ही स्ट्रेंथन और लेथल और एयर टू एयर कम्बैट वाला इसको एयरक्राफ्ट माना जाता है। यह क्या करता है कि एयर से ही किसी और एयरक्राफ्ट को भी कनेक्ट कर सकता है, और उसकी और भी जो एयरक्राफ्ट होंगे हवा से हवा में कनेक्ट होकर सारी इन्फॉर्मेशन, इसमें एक इंटेलिजेंस वाली सिस्टम होती है। इसके अंदर वाला जो सिस्टम होता है वह जानकारी लेके आके और यह एयरक्राफ्ट वापस भी आ सकता है। देखो एक चीज़ और है इसमें कि जब यह रडार के जो रेंज में बहुत कम, बहुत छोटा दिखता है। ठीक है, अब देखो सारे देश हैं जो वह सिक्स जनरेशन की तरफ क्या कर रहे हैं कि सिक्स जनरेशन की तरफ जो सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उनको बनाने के लिए अपनी प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं। कि जैसे चाइना सिक्स जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना रहा है जो कि रडार में दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में कि जो ये क्या करता है कि एयर टू एयर कनेक्ट कर लेता है। जो ये इसका जो कम्बैट रेंज है 1500 किलोमीटर है। कितना रेंज है? 1500 किलोमीटर रेंज है। यह एक बहुत ही घातक है। यह वर्टिकल लैंडिंग करता है। जैसे जो प्लेन वगैरह आते हैं तो ऐसे लैंडिंग करते हैं, मगर यह जो F-35 है यह वर्टिकल लैंडिंग करता है। क्योंकि देखो ये अमेरिकन है, तो अमेरिका के लोग, अमेरिका के जो सरकार है इसको बहुत ही घातक और बहुत ही इकोनॉमिक, इसकी वजह से बहुत सारे फायदे के बारे में बताती है। मगर वहीं पे रूसी गवर्नमेंट जो है, रूसी गवर्नमेंट क्या करती है, रूस का एक फाइटर प्लेन है फिफ्थ जनरेशन का, जिसकी प्राइस है 40 मिलियन से 50 मिलियन डॉलर। ठीक है, 40 मिलियन से 50 मिलियन डॉलर उसकी केवल एक एयरक्राफ्ट की कीमत है। ठीक है, जो कि अमेरिका के F-35 की तुलना में आधी है। ठीक है, और जो इसकी बात करें Su-57, जो Su-57 है, यह गाइडेड ऑन वेपनरी है। गाइडेड वेपनरी का मतलब अगर कोई लक्ष्य है उस पर उसको गाइड करके छोड़ दिया जाए तो उसको पीछा करके मारती है। जैसा कि क्या कि और भी है, हम लोग ऊपर से एयरक्राफ्ट अगर उड़ रहा है तो ऐसे दनादन गोलियां चला रहा है, जो भी बम वगैरह बरसा रहा है, तो उसके लिए कोई भी कहाँ पे गिरा है कहाँ पे नहीं गिरा है उसका कोई वो नहीं होता है। मगर इसमें क्या है कि गाइडेड है। अगर उसको आप कोई एम पे, कोई लक्ष्य पे शत्रु के मिसाइल दागते हैं तो वहीं पे जाके गिरेगा, उसका पीछा करके उसको खत्म करेगा। ठीक है, इसमें सेल्फ डिफेंस भी है। सेल्फ डिफेंस का मतलब यह आत्मरक्षा के लिए इसमें बहुत सारे सिस्टम है। ठीक है, ऑटोमेटिक इसमें बहुत सारे फीचर्स कंप्यूटर के द्वारा, जो कंप्यूटर द्वारा पायलट को दिए जाते हैं। इसकी जो स्पीड है टॉप स्पीड 2 मैक होती है, जो कि इसकी तुलना में ज्यादा है। इसकी जो कॉम्बैट रेंज है 1900 से 2000 किलोमीटर की है, जो कि इससे ज्यादा है। इसका कितना था? 1500 किलोमीटर था। इसके तुलना में यह बहुत ही ज्यादा सस्ता भी है और इकोनॉमिकल भी है और अच्छी चीजें, जो कि रसिया अभी बता रहा है कि इसकी स्पीड और भी बढ़ने वाली है। आपको एक और चीज बता दें कि जो एयरक्राफ्ट है इसकी एक और खासियत है कि जो इसका जो अंदर का सिस्टम है थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसका क्या बहुत ही छोटा है, तो इसके लिए तो यहाँ पे बहुत बेनिफिट होती है। मगर इसमें क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर लेते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर बहुत बड़ा है, सीपीयू वगैरह है, तो उसको लेके तो जा नहीं सकते। अगर किसी के पास क्या हो, लैपटॉप हो, तो वो तो आसानी से अपना काम कर लेगा, कहीं भी लेके जा सकता है। तो वैसे ही इसके अंदर होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है, अच्छे से एकदम शॉर्ट स्थान पे, कम प्लेस पे ही सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। इसमें बहुत ज्यादा अंदर कवर करता है एरिया, इसीलिए यह जो है थोड़ा सस्ता मिलता है और यह जो होता है महंगा है। ठीक है, क्योंकि यही बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल है। ये भी है क्योंकि ये क्या है कि रसिया ने बहुत ही सस्ते में बनाया हुआ है, जो कि इसकी तुलना में अगर इसका देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत को इसको लेना चाहिए या इसको लेना चाहिए। मगर हमको जहां तक लगता है कि भारत यूएसए का F-35 ही लेगा, क्योंकि देखो भारत को अभी जैसे ट्रम्प ने कहा है कि भारत, क्योंकि ट्रम्प के पास बहुत सारा तेल वगैरह, गैसेस वगैरह का रिसोर्सेस है, तो ट्रम्प चाहता है कि जहां पे भी वो खोदना चालू करो, ज्यादा गैस वगैरह, तेल वगैरह निकालो और पूरी दुनिया के मार्केट में उसको एक्सपोर्ट करो। ठीक है, तो अब देखिए क्या चाहता है ट्रम्प चाहता है कि इंडिया भी उससे तेल खरीदे, और इंडिया भी चाहता है कि इंडिया भी उससे तेल खरीदेगा, क्योंकि देखो सारे देशों की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर बनी होती है। ठीक है, और जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिकल भी कहीं ना कहीं अमेरिका को इंडिया की जरूरत है और इंडिया को अमेरिका की जरूरत है, जिसकी वजह से जो भारत कतर से और ईरान वगैरह से जो भी तेल वगैरह खरीदता था 30% ज्यादा दाम पे अमेरिका बेचेगा, फिर भी भारत खरीदेगा, क्योंकि कहीं कहीं एक दूसरे को इनकी क्या है, जरूरत है। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और शेयर भी करिए, ताकि ज्यादा जानकारी आपको मिल सके। जय हिंद।